औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 19 है और पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 3 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 2 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आयात को जुटलाने वालों का अंजाम ज़िक्र फरमाया और क़यामत के करीब किसी जानवर के ज़ाहिर होने और फिर उनसे बात करने का ज़िक्र फरमाया और वजह उसकी ये फरमाई कि वो हमारी आयात पर यकीन, निशानियों पर यकीन नहीं रखते, तो उस वक्त वो निशानी देख के वो यकीन करेंगे। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद का मंज़र ज़िक्र फरमा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यौम नहशुरुहुम मिन कुल्ली उम्मा फ़ौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा, यौम महशर, क़यामत के बाद का दिन, जिस दिन सबको जमा किया जाएगा, अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, उस दिन का जिक्र हो रहा है। फरमाया कि वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन उम्मत के तमाम नाफरमान और आयात को जुटलाने वालों को जमा किया जाएगा। फ़हुम युज़अऊन, और फिर उन्हें अलग अलग दूर दूर कर दिया जाएगा। और दूर दूर करने गनाहों के सबब बाज़ रवायात में ये भी है कि जिस तरह नाफरमान लोग अल्लाह की आयत को जुटलाने वाले जिस कदर बड़े गुनाहों में मुलव्वस होंगे उस कदर उनके गिरोह बना दिए जाएंगे या फिर उनको खौफज़दा करने के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा और दूर दराज मुश्किल तरीन एरिया में फेंक दिया जाएगा और मुश्किल तरीन एरिया में फेंक के उनके सामने अजाब को लाया जाएगा बार बार और उनको एहसास दिलाया जाएगा कि वो जुटला रहे थे तो अब इतनी मुश्किल में जाने वाले हैं। बहरहाल यहाँ फरमाया कि मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम युज़अऊन, उन्हें दूर दूर और खौफज़दा कर दिया जाएगा, डराया जाएगा। खौफज़दा की खौफ की एक कैफियत है कि उन्हें अलग अलग कर दिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हत्ता इज़ा जाऊ, फिर वो दूर दराज एरिया में एक मनादी करने वाला मनादी करेगा और वो भागते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ते हुए पहुँचेंगे और सारे अल्लाह तबारक व तआला के साथ सामने जमा हो जाएंगे। फरमाया कि वकाला अकज़ब्तुम बिआयाती, जब वो अल्लाह के पास आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवाल करेगा और सवाल करते हुए फरमाएगा कि तुम वही हो जिन्होंने मेरी आयत को जुटलाया। वलम तुहीतु बिहा इल्मन, हालांकि तुम्हारे पास इस चीज़ का मुकम्मल इल्म भी नहीं था जो तुम अमाल कर रहे थे या जो निशानियां मेरी तरफ से तुम्हारे पास आ रही थी उनके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते थे। मुकम्मल मालूमात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दुनिया की ज़रूरत के मुताबिक अपने पैगम्बरों में, वक्त के नबी में तफवीज़ की थी और वक्त के नबी में को तफवीज़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के नबी की ये ज़िम्मेदारी लगाई थी कि वो उन निशानियों को इन इल्म की सबब अपनी कौम में फैलाए और फिर उन पर ईमान लाने की दावत दे, हक बात की दावत दे, तौहीद की तरफ बुलाए और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ करवाए, अल्लाह की आयत की तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाए और अल्लाह की नेमतों की तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाए। और उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए। ये पैगम्बर वक्त की, हर पैगम्बर वक्त की, हर उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगाई और उम्मत के जो लोग थे वो इस चीज़ का मुकम्मल इल्म नहीं रखते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर वो इनकार नहीं रखते रहे और कि उनके साथ जुटलाने की सूरत में उनका अंजाम क्या होगा, कबूल करने की सूरत में उनका इनाम क्या होगा, इस चीज़ से वो बेखबर थे और ज़िद की वजह से और बाप दादा की रवश पे चलते हुए वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को जुटलाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला बारहा उन्हें मौके देते रहे, पैगम्बर मबूस करते रहे, किताब भेजते रहे और वो मोहलत देते रहे उन्हें कि और उन्हें बार बार मुतनब्बे करते रहे कि जुटलाने की सूरत में तुम पर अज़ाब नाज़िल होगा, वो अज़ाब जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लेकिन नकारा लोग और नाफरमान लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयत को हमेशा जुटलाते रहे
اور طرح طرح کے बहाने करते रहे और पैगम्बर वक्त का मजाक उड़ाते रहे, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते रहे, अल्लाह के कलाम को पहले लोगों के किस्से कहानियाँ कहते रहे और नाफरमानी की हद को जाते रहे। ये वक्त उन पे आया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अज़ाब में मुब्तला करने से पहले उनको सामने बुला के जवाब तलबी फरमाएंगे और फरमाएंगे कि तुम ही हो जिन्होंने मेरी आयत को झुटलाया, बावजूद इसके कि तुम समझ रहे थे कि इस तरह की आयत, इस तरह की निशानियाँ, इस तरह के मौजज़ात देना लाना किसी बंदे के बस की बात नहीं, उसके बावजूद तुम उसको नबी के साथ मंसूब करके उसका मजाक उड़ाते रहे, झुटलाते रहे और ये कहते रहे कि ये नबी का अपना बनाया हुआ कलाम है या ये पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ हैं या इससे पिछले लोगों को भी डराया जाता रहा है इसी तरह, लेकिन अभी तक हमने उसका अंजाम नहीं देखा जैसा बताया जा रहा था। इस तरह के बातें करके नबी को तकलीफ़ देते रहे और तुम्हें मुकम्मल इल्म नहीं था कि तुम क्या बात कर रहे हो और किसके बारे में कर रहे हो, और ये भी इल्म नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या अंजाम होने वाला है, और ये भी तुम्हारे पास इल्म नहीं था कि तुम जुटला रहे हो अल्लाह के कलाम को और तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये सारे इल्म नहीं थे? क्या आगाही के लिए मैंने नबी को नहीं भेजा? क्या आगाही के लिए किताब नाज़ल नहीं फरमाई? क्या पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ, नाकाम लोगों के, नाफरमान लोगों के किस्से कहानियाँ तुम्हें नहीं सुनाए? क्या इस तरह की चीज़ें, सारे लवाज़मात तुम्हारे लिए नहीं दिए मैंने? क्या तुम्हारे लिए वक्त नहीं दिया था? और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद तुमने झुटलाया और इल्म का कुछ हिस्सा भी तुम्हारे पास नहीं था। अम्मा ज़ाकुन तुम तामलून, अब ये ज़रा बताओ कि किस दुनिया में किस तरह के बहकावे में पड़े रहे हो और किस किस तरह के अमाल करते रहे हो। अब अपने अमाल को खुद ही देखो। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने उनके अमाल का रिकॉर्ड रखे और हर एक कहेगा कि या अल्लाह इसमें कुछ भी ज़्यादती नहीं हुई, या अल्लाह तूने जो हमें बताया था, जो हम करते रहे हैं, जो हम छुप के करते रहे हैं, जो हम देख के करते रहे हैं, जो हम जानबूझ के करते रहे हैं, जो अनजाने में करते रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। और ये किताब कुछ भी झूठ नहीं बोल रही है, बल्कि ऐसा है कि कुछ हमारे अमाल में ज़्यादतियाँ और हैं जो कि फिर भी जिसको तूने सरफ नज़र किया है। उस वक्त वो मानेंगे और अफसोस करेंगे और अफसोस करने पछताएंगे। लेकिन बाज़ आयात के मुताबिक ये भी है कि पछताने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि या अल्लाह कुछ वक्त की हमें मोहलत दे दे, और अगर हमें तू मोहलत दे देगा तो हम इन सारी ज़्यादतियों का अजाला करेंगे और फिर नाफरमान कौम में शामिल नहीं होंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे और उसी तरह उन्हीं लवाज़मात, उन्हीं अहकामात के ताबे और तेरे पैगम्बरों के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे और दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आएगी। लेकिन चूँकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फ़ैसला कर चुके होंगे, फ़ैसला करने के बाद उनको एक लम्हा ताख़ीर नहीं की जाएगी या मोहलत नहीं दी जाएगी या उनके लिए फ़ैसला बदला नहीं जाएगा। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह।